जमुई जिला व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न विभागों के लंबित वादों का त्वरित निष्पादन किया गया। साथ ही साथ विभिन्न विभागों में सेटलमेंट भी लोगों के द्वारा इस राष्ट्रीय लोक अदालत में किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न विभागों के लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन की विशेष कार्यवाही की गई। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक, इलेक्ट्रिसिटी, वन विभाग, LIC सहित कई विभाग शामिल रहे। एक मुख्य अधिनियम है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। उसके तहत राष्ट्रीय लोक अदालत का गठन प्रत्येक वर्ष क्वार्टरली बेसिस पे होता है, साल में 4 बार। तो यह इस साल का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है जो दिसंबर माह में हो रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बहुत तरह के वाद हैं जिनको हम आपसी समझौते के आधार पे सुलझा सकते हैं, निपटा सकते हैं, तो उसके लिए हमें बेवजह अननेसेसरी कोर्ट में जाकर के लंबी लंबी तारीखें लेने की ज़रूरत नहीं है। बस उसमें एक छोटा सा काम करना होता है कि दोनों पार्टी को नोटिस करनी होती है, पक्षकार को, और वे आपस में आकर के राष्ट्रीय लोक अदालत में आए, आपसी बातचीत से सुलह समझौते के आधार पर अपने केसों का निस्तारण कर सकें। इसमें सभी तरह के केसों का निस्तारण हो सकता है, जैसे कि फौजदारी मामले में जो केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस, उसमें अगर कोई वाद सुलहनी है, कंपाउंडेबल है, जो CRPC में बनाए गए हैं, तो उन केसों को यहाँ पे ला करके केसों का निपटारा हो सकता है। तो ये क्रिमिनल केसेस हुए। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जिसमें कि गुजारा भत्ता वगैरह है, उनका भी गुजारा भत्ता का केस यहाँ आता है और जो महिला होती हैं उन्हें गुजारा भत्ता दिलवाया जाता है। एक्सीडेंटल क्लेम होता है, जैसे रोड साइड में एक्सीडेंट हो गया तो उसका भी एक कंपनसेशन जो इंश्योरेंस कंपनी के प्राधिकारी होते हैं उनको बुलाया जाता है और पक्षकार को बुलाया जाता है, दोनों में बातचीत होती है और फिर एक राशि तय होती है, उसे राशि मुहैया कराया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा अवसर होता है राष्ट्रीय लोक अदालत का। और भी तमाम केसेस होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग बैंक से लोन्स लेते हैं तो लोन चुका नहीं पाते हैं, वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो ऐसे में वो केस कोर्ट में आ सकता है। तो कोर्ट में केस आने से बेहतर है कि उन्हें एक और मौका दिया जाए लोन चुकाने का और लोन में कुछ रिलैक्सेशन किया जाए। तो वो राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कुछ उसमें जम्पसन होता है, उसको मौका मिलता है और उसे माफ़ी मिलती है। तो अप टू 50% लोन उसका माफ़ होता है कई केसों में वो होता है। वन विभाग के मामले होते हैं, उनका निस्तारण होता है। इलेक्ट्रिसिटी केसेस जिसमें कि बिल वगैरह अननेसेसरी गलत आ जाते हैं, तो उसमें बिजली के प्राधिकारी आते हैं और उनसे वो चेक करते हैं, बिल अगर गलत है तो वो सुधार करके उनको रिलीफ प्रदान करते हैं। और भी कई केसेज हैं, लेबर एक्ट, वेट्स एंड मेजरमेंट एक्ट, BSNL में अगर बिल वगैरह टेलीफोन का आ गया है तो उसका भी माफ़ी होता है और जो भी थोड़ा बहुत नॉमिनल फाइन होता है उसे चुकता करके लोग केसों का डिस्पोजल कर लेते हैं। प्री लिटिगेशन केसेस का भी डिस्पोजल होता है। तो ऐसे में राष्ट्रीय लोक अदालत जो एक प्रकार से महापर्व है, उसमें हम लोग हज़ारों केस का निस्तारण कर सकते हैं और करते भी हैं। कई करोड़ों का हम लोग सेटलमेंट कराते हैं, रिकवरी कराते हैं, तो उससे राजस्व को भी बहुत फ़ायदा होता है। तो ये हम लोग का मुख्य उद्देश्य है जो हम लोग करते हैं। एक इस जुडिशल पार्ट सिस्टम के पार्ट होने के नाते, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव होने के नाते हम अपने अध्यक्ष महोदय के दिशा निर्देश पे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पे, माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पे हम लोग ये आयोजन करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे और ऐसा होता है। थैंक यू। मैं देवेश कुमार, अपर जिला सत्र न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकार का सचिव।